कल आपने सुना था कि क्या क्या होता है शिव जी भगवान का, कैसे व्रत रखना चाहिए, उसके पीछे में आज हम आपको बताएंगे। कल ऐसे कहानी थोड़ी सी बताई थी। आज है कि श्रवण मास का धर्म क्या होता है, उसका पालन क्यों करना पड़ता है। दूसरा अध्याय है। तो भगवान शंकर जी ने संत कुमार जी से बोले कि हे ब्रह्मा पुत्र, आप नरम हैं, आप श्रद्धालु हैं, समस्त 12 गुणों से युक्त श्रोता हैं। आपने श्रवण मास के बारे में जो पूछा है तथा जो पूछने आप जा रहे हैं वह सब मैं तुमसे विस्तार पूर्वक बताता हूँ। आपके पिता ब्रह्मा बहुत उदंड थे, इसलिए उन्हें अपना 5वां सिर गवाना पड़ा। वह मत्सरता को छोड़ मेरी शरण में आए। मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसे एकाग्रचित्त होकर के सुनो, ध्यान लगा करके। श्रवण मास में नियमों का पालन कर उस व्रत रखकर सायंकाल में 4 बजे भोजन करना चाहिए। 1 मास तक रुद्राभिषेक करना चाहिए। अपनी प्रिया किसी एक वस्तु का त्याग करें। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी और मंजीरा युक्त पत्ती और बेल पत्तर से मेरी लक्ष्य पूजा करें। कोटि लिंग पूजा करें। ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन करवाएं और नियम का पालन करें। मुझे पंचामृत से अभिषेक करें तो वो मेरे को अति प्रिय है। भगवान शिव जी आखदे कि सायंकाल बिच जाने सूर्य चढ़ता है तो कोई बंदा मिगी रुद्राभिषेक करता है जहाँ के चढ़ाता है कि उन्हें करना चाहिए। पंच कपड़े का निशान करते हैं। दुध दही हो गया, उसके बाद मखीर हो गया, शक्कर हो, मधु हो गया, वो कने निशान कराना मैं वो मिगी बड़ा प्रिय है। अंत में उसे भी करें। इस मास में किए जाने वाले कृत्य अनंत फल को देने वाले हैं। इस मास में भूमि पर शयन करना चाहिए। कहते हैं कि श्रवण मास चला हुआ है, बेडा पर नहीं सोना चाहिए, राती पुंजा सोना चाहिए, अरे पालन करना चाहिए भाई। असं होने जब तक श्रवण मास चलेगा असं पुंजा सोना और सत्य बोलना चाहिए और पत्तल के ऊपर भोजन करना चाहिए। यहाँ पुराने लोग पहले पत्तल ऊपर भोजन करते हैं तो उदय पर भोजन करना चाहिए, पुंजा सोना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। प्रांत काल में स्नान करें, फिर ध्यान करें और ना यह फिर भगवान का ध्यान करना, पाठ करना। इंद्रियों को वश में रखने की कोशिश करें। एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। भाई ले तो मेरी पूजा करो, थोड़ा मन आगे पीछे नहीं घूमना चाहिए। एक मानो यह मेरी पूजा करें। और इस महीने में मंत्रों का पूर्व श्रवण भी उत्तम सिद्ध देने वाला होता है। जैसे गायत्री मंत्र हो गया, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। बाकी बंदे नहीं आते पर ओम नमः शिवाय सारे बोल सकते हैं, एदा तो पार कर सकते हैं। श्री शुद्ध जी का जाप और अधिक फलदायक है। ग्रह जग कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुत होम करने पर साध्य फल होता है, मनवांछित फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इस महीने में एक दिन भी व्रत को छोड़ देता है महाप्रलय तक गो नरक में जाता है। मुझे श्रवण मास से अधिक कोई भी मास प्रिय नहीं है। शिवजी भगवान आखने पे एक बार कोई बंदा व्रत रख लेंदा, 2 बार रखी, तीजा नहीं रखे, चौथा रखी, ये नहीं करना चाहिए। एक बार व्रत रखना ने सारे व्रत रखने और ये महीना में बड़ा प्रिय है। शिवजी भगवान आखदे इस मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म से फल स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे संत कुमार जी, इस मास में करने जोगे जो धर्म कहे गए हैं उन्हें आप ध्यान पूर्वक होकर के सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत करना चाहिए। जिस दिन एतवार होता है उस दिन सूर्य का व्रत करना चाहिए। सोमवार के दिन मेरी पूजा का दिन होता है। सोमवार जिहड़ा है वो शिव भगवान की पूजा की जाती है। मंगलवार हनुमान की पूजा की जाती है, काली माता की पूजा की जाती है और लोग शनि महाराज भी पूजा करते हैं। और श्रवण मास में के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक अर्थात कार्तिक मास की अमावस तक होने वाले संपूर्ण कामना तथा अर्थ सिद्धि प्रदाता रोटक नाम व्रत कहलाता है। इस मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। जिले मंगलवार होता
तिथि होंगी ते तृतीया गौरी तृतीया हरी तृतीया व्रत रखते हैं और गौरी माता का व्रत रखा जाता। और बुधवार के दिन, बृहस्पति के दिन, गुरुवार का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत रखा जाता है, शनिवार को हनुमान जी तथा नरसिंह का व्रत रखा जाता है। मैं भाई जेड़ा शनि महाराज की पूजा करता है तो उन्हें हनुमान की पूजा करनी पड़ती है। तो शनिवार जिले बंदा जाता है मत्था टेकन कि हनुमान ही मत्था टेकता है कि शनि महाराज मत्था टेकता है। उन्होंने आख्या भाई इन्हें जेडे व्रत बने ने, अब मैं तुम्हें तिथियों के अनुसार होने वाले व्रतों को बताता हूँ। श्रवण मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ओदंबर नाम का व्रत होता है और शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी का व्रत होता है। श्रवण शुक्ल चतुर्थी को ध्रुवा गणपति नामक व्रत होता है, जिसे आखिरी गणेश चतुर्थी व्रत होता है और 24 तरीक आता है तो गणेश भगवान का व्रत लोग रखते हैं। इसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं, जिसे लोग गणेश चौथ भी आखते या गणेश चतुर्थी व्रत भी आखते हैं। श्रवण शुक्ल पंचमी को नाग पूजन का व्रत रखा जाता है। श्रवण शुक्ल षष्ठी के दिन सुपोदन व्रत रखा जाता है। श्रवण शुक्ल सप्तमी को शीतला देवी का व्रत रखा जाता है, ये शीतला देवी होंगी उसका व्रत रखा जाता। अष्टमी को चतुर्दशी तिथियों में देवी के पवित्र रोपण करना चाहिए। श्रवण मास में कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की नवमी नक्त व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष की दशमी की आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई मनुष्य श्रवण मास की दिनों में पक्षों में की गई एकादशी को आशा व्रत रखते हैं। श्रवण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु की पवित्र रोपण करना कहा गया है, इसलिए इस तिथि को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है। श्रवण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्मा, स्वादीप, रक्षाबंधन, श्रवणी, कर्मी, सर्वबली तथा हयग्रीव जयंती मनाई जाती है। हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उपरोक्त सातों व्रत श्रवण मास शुक्ल पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। कहते कि जिला श्रवण मास चलता है जी है वो किन्ने केड़े त्यौहार आते हैं। श्रवणी आती है, सर्पबली आती है, नाग पंचमी हो गई, रक्षाबंधन आता और जियां श्री तुलसीदास महाराज जी की जयंती है वो मनाई जाती। हयग्रीव नामक भगवान का बनाया जाता, भगवान कृष्ण का भी अवतार मनाया जाता है। और इले भगवान जेडे है नारायण भगवान सुते रहे हैं, उन देवशाही एकादशी आई रही है, वो इले विश्राम करा रही है। और जिन्ना भगवान विष्णु का जो बंदा नाम रहेगा वह इन्ना ही भला होगा। मैं कहा भाई श्रवण शुक्ल पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। जिले पूर्णिमा आगे आएगी जिस दिन 12 तरीक रखड़ी होगी। श्रवण कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी से आम भाषा में संकट चौथ कहते हैं तथा कृष्ण पक्ष की पंचमी को मानव कल्पादि व्रत रखा जाता है। श्रवण कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण नाम के 16 कलाओं से युक्त अवतार लिया था, उस दिन व्रत तथा महोत्सव मनाया गया। श्रवण मास की अमावस्या के पिठोर व्रत का विधान है। इस दिन कुशादापन करें और वृषभों का पूजन करें। जेड़े बंदे जी मस्या नानी है पर कुशा तोड़ी जाती है, पूजा करते हैं और कुशा तोड़ी जाती है। श्रवण शुक्ल पक्ष की प्रथम से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता हैं। प्रतिपदा के देवी जड़ी वो देवता है वो अग्नि मने जाते हैं, जेडे अग्नि देव हैं। एक श्लोक है आता है कि प्रतिपदा केड़ी देवी मनी जाती है कि जेड़ा प्रतिपदा एक तिथि होगी वो उसी अग्निदेव मने जाता। द्वितीया के तिथि स्वामी ब्रह्मा हैं, तृतीया दे गौरी माता हैं और चतुर्थी दे स्वामी गणेश जी हैं। जिला गणेश चतुर्थी आती वो 24 तरीक आती वो कन्ने 4 जुड़ी जाता। नाग पंचमी जदों भी आती 5 तरीक भी आई उदों नाग पंचमी होगी। षष्ठी तिथि स्वामी कार्तिक मने गए क्योंकि कार्तिक से मुखाले मूँह है भी देखो तो कार्तिक का मूँह छे होंगे करिए कार्तिक को छे मुख का तिथि का मनाया गया। और सप्तमी की तिथि क्यों सूर्य मनेंगे, सूर्य के 7 घोड़े होंगे करिए सप्तमी तिथि के स्वामी सूर्य को जानना चाहिए। अष्टमी तिथि के स्वामी महादेव को क्यों जानना चाहिए क्योंकि शिव जी भगवान की रुद्राष्टक अध्याय होंगी जो पंडित पाठ करते हैं वो 8 अध्याय होंगे हैं। 8वीं तिथि के स्वामी शिव जी भगवान बने गए हैं।
नौवीं तिथि स्वामी माता दुर्गा की मनी गई क्योंकि 9 नवरात्रे होंगे तो ता करिए दुर्गा माता ही नौवीं तिथि है स्वामी मनाई जाता। तो 10वीं तिथि है स्वामी जम देवता क्यों मनाई जाती है क्योंकि 5 ज्ञान इंद्रियां होंगी हैं, 5 कर्म इंद्रियां होंगी हैं, उन्हें मिलाइए 10 इंद्रियां बनदियां ते ओदे जेड़ी सारी इंद्रियां का हरण करने वाले वो जम देवता 10वीं तिथि स्वामी मनाई जाते। 11वीं तिथि स्वामी भगवान विष्णु ही क्यों मनाई जाते क्योंकि एकादशी आती है 11 तरीक है ता करिए एकादशी जेडे स्वामी वो भगवान विष्णु मने जाते। उसी विश्वदेव आखते हैं। द्वादशी के स्वामी श्री हरि हैं और त्रयोदशी के स्वामी कामदेव हैं और चतुर्दशी के स्वामी जो हैं वो शिवजी भगवान हैं जेडे शिवजी भगवान होंगे। पूर्णिमा के स्वामी चंद्रमा क्यों मने जाते हैं, पूर्णिमा पर चंद्रमा ही क्यों मनते हैं, पूर्णिमा जदों आती है चांद जी पूर्ण कला रचता है तो फिर वो पूर्णिमा आती है। यहाँ अद्धा चांद हो गया, पूर्णिमा पर पूरा चांद होता है तो जिला पूरी रचना करता है तो वो स्वामी चंद्रमा मने जाते हैं। और अमावस्या स्वामी पितर मने जाते हैं। जिला अमावस्या आती है पितरे कोई पानी दिया पितरे कोई के करा वो स्वामी पितर मने जाते हैं। जिस देव की जो तिथि हो उस तिथि को उस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा श्रवण मास में प्राय अगस्त नक्षत्र का उदय होता है तो सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण के दिन में 12 अंश 40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। जेडे अगस्त ऋषि को 7 दिन पहले से ही अर्घ देना शुरू कर दें। 12वें महीने में सूर्य भगवान अलग अलग नाम से प्रज्वलित होते हैं। श्रवण मास में गर्वास नाम से प्रज्वलित होते हैं, इसलिए श्रवण मास में भक्ति पूर्वक सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। श्रवण मास में साग का त्याग करना चाहिए। भाद्रपद मास में दही, अश्विन मास में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करना चाहिए। यदि कोई वक्त जे संपूर्ण विधान करने से असमर्थ हो तो सभी मनवांचित फलों की प्राप्ति होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, श्रवण मास में मनाए जाने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन करना कई सौ वर्ष से भी पूरा नहीं हो सकता। भक्तजन मेरे जा श्री हरि को प्रतियार्थ संपूर्ण व्रत करें। मेरे और श्री हरि में कोई भेद नहीं है। मेरे भक्त श्री हरि को प्रिय हैं और श्री हरि के भक्त मुझे प्रिय हैं। जो प्राणी इसमें भेदभाव कल्पना करते हैं या करेंगे वो नरकगामी होते हैं। हे संत कुमार जी, आप श्रवण मास में धर्म का पालन करें। बोलिए शिवजी भगवान की जय। वाहने जी को भगवान शिव जी एक है, श्री नारायण भी एक है, विष्णु भी एक है, इनका नाम एक ही है। अस लोग झगड़ा करते हैं जियां कोई MLA होंदा है वो आखदा ये बीजेपी सरकार मेरी है, वो मेरी है, वो मेरी। अस लोग झगड़े करिए मरी जाते, वो राती के थाली रोटी खाते अहीं पता ही नहीं। तो भगवान आखदे भाई मेरे बिच शिव जी भगवान आखदे कि मेरे बिच और भगवान विष्णु बिच कोई भेद नहीं करना, ये अस सारे एक हैं और एक रूप हाँ। तो जिहड़ा इहदे विच भेदभाव करता है वो नरकगामी हुंदा है। ते उन्हें आख्या भाई ये नहीं करना चाहिए, ते अस एक ही हैं ऐसा मनना चाहिए।